चलिए आज हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? तो ऐसे नंबर जो बैक टू बैक आता है, जैसे 12। 12 के बाद क्या आएगा? तो 13। तो इसे बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर्स, है ना। 15, 15 के बाद 16, सो 15 16 कंसेक्यूटिव है। या फिर यूं कह लीजिए 15 और 15 से पहले आता है ठीक 14, सो 15 और 14 भी क्या हो गया? कंसेक्यूटिव हो गया। ठीक है। 17 18 कंसेक्यूटिव है। 17 16 भी क्या है? कंसेक्यूटिव। तो जब भी नंबर कंसेक्यूटिव होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करो? ठीक है। दो स्टेप्स है। अगर हम छोटी संख्या करते हैं, छोटी संख्या का स्क्वायर, तो उसमें प्लस हो जाएगा छोटी संख्या। और बड़ी संख्या लेते हैं तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले 12 × 13, 12 × 13। इसको हम दो तरीके से समझें। ठीक है। 12 और 13 में से छोटा नंबर कौन सा है? तो 12 है। तो 12 हुई छोटी संख्या, तो 13 हुई बड़ी संख्या। जब हम छोटी संख्या ले रहे हैं तो छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या कर देना है, मतलब 12। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, उसमें आपको 12 मिला देना है। 144 में 2 मिला दीजिए 46, 46 में 10 मिला दिए 56, 156 आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और दूसरा कौन सा ट्रिक्स है? अगर हम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 13, तो 13 का स्क्वायर -13। रीजन? क्योंकि 13 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या में प्लस करना है, और बड़ी संख्या लेते हैं तो माइनस करते हैं। सो देयरफॉर 13 का स्क्वायर -13 हो जाएगा। ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, माइनस करेंगे 13 13। 69 में से 3 गया 66, 66 में से 10 चला गया आपका 56, 156। दोनों भी केसेस में आंसर सेम ही आता है 156। ठीक है। आप छोटी संख्या लेना चाहते हैं छोटी संख्या लीजिए, बड़ी संख्या लेना चाहते हैं बड़ी संख्या लीजिए। समवेयर छोटी संख्या इजी होती है और समवेयर बड़ी संख्या इजी। ठीक है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया 15 × 16। यहाँ पर 15 और 16 में से इजी जो नंबर है वो है 15 15। तो हम करेंगे 15 का स्क्वायर और प्लस कर देंगे 15, क्योंकि 15 छोटी संख्या है। सो ये हो जाएगा 225, और उसमें आप जोड़ देंगे 15। ठीक है। 25 में 5 मिला दो 30, 10 मिला दो 40। ठीक है। सो 240, 240। ऐसा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। और इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। अगला नंबर देख लेते हैं। एक और सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमेशा छोटी संख्या इजी हो? तो नहीं। अब हमने जो थर्ड एग्जांपल लिखा है 15 × 14, जिसमें अभी भी 15 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी, बहुत आसान है। तो अभी हम 15 ले रहे हैं अगेन। लेकिन याद रहे, अभी जो 15 है वो दोनों की तुलना में बड़ी संख्या है ना। 14 और 15 अगर कंपेयर होता है तो 15 बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हमें माइनस कर लेना है, प्लस नहीं करना है। 15 स्क्वायर -15, सो 15 का स्क्वायर 225, जिसमें से 15 चले गए। 25 में से 15 चले गए, बचे 10, माने फुल एंड फाइनल 210, 210 हो गया। ऐसे ही चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। 18 × 19। आपको 18 इजी लगता है तो आप 18 का स्क्वायर कीजिए, 19 इजी लगता है तो 19। लॉजिकली देखा जाए तो सब्सट्रैक्शन से बेटर होता है एडिशन, तो इसलिए हम छोटी संख्या लेना पसंद करें। तो 18 का स्क्वायर 324, 324। ठीक है। जिसमें हम मिला देने 18। ठीक है। 24 में 10 मिला दो 34, 34 में 8 मिला दो लगभग 42 हो जाएगा। सो 342 इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 24 × 25। अब की बार किसका स्क्वायर इजी है, 24 या 25? तो आसान है 25। 25 संख्या 24 की तुलना में छोटी है या बड़ी है? तो ऑब्वियसली 25 बड़ी है। तो जब हम बड़ी संख्या ले रहे हैं तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या करना है। सही है। तो 25 का स्क्वायर बनता है 625, जिसमें से आपका 15 चला गया, तो बचा केवल और केवल 610। ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है। क्या है, माइनस हमें 25 करना था, गलती से 15 लिख दिया।
ठीक है। तो 625 में से 25 चले गए, बचे कितना है? 600। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए। मान लेते हैं हमें करना है 21 × 22। अभी भी मैं छोटी संख्या लेना पसंद करूंगा क्योंकि छोटी संख्या में प्लस करना पड़ता है, प्लस इजी होता है। तो 21 का स्क्वायर दैट इज 441 और 21 मिला देंगे तो बन जाता है 462। हो गया आंसर 7। मान लेते हमने ले लिया अभी 25 × 26 अगेन। अब की बार जब 25 ले रहे हैं हम लोग, 25 संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या है ना। 25 × 26 कैलकुलेशन था, 25 × 26, जिसमें 25 छोटी संख्या है तो 25 का स्क्वायर प्लस 25, ये ट्रिक्स। तो 625 में आप 25 मिला देंगे तो ये बन जाता है 650। इस तरीके से आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसिडरेट। ठीक है। चलिए ऐसे ट्रिक्स हमें आगे भी देखनी, अगले ट्रिक्स हम अगले लेक्चर में। ठीक है।